सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। सबसे पहले आज की प्रातःकाल की नमस्कार। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विशेषण, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले भी एक्सप्लेन क्लास में कर चुके हैं। आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण की परिभाषा। सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में बताना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। तो आज हम उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम है, कोई इंडिविजुअल पर्सन का जो कोई नाम होता है उसको हम संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है। तो यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे विशेषण क्या होता है? जैसे अच्छा, अच्छा क्या है? जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़की। उसके बाद है मीठा, मीठा क्या है? विशेषण है। कोमल कि उसका स्वभाव कैसा है? कोमल है। दयालु कि वो स्वभाव से दयालु है। किसान बहुत परिश्रम करता है, तो परिश्रम क्या है? आपका विशेषण है। उसके बाद पढ़ते हैं विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? विशेषण पढ़ा था। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं विशेष्य, क्योंकि विशेषण, विशेष्य और परविशेष्य ये तीनों क्या है? विशेषण के ही पार्ट है। तो विशेष्य आपको पता होना चाहिए कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अच्छा, अच्छा क्या था? आपका विशेषण था। अब पढ़ रहे हैं अच्छा लड़का। तो यहाँ पे जो अच्छा क्या है और लड़का क्या है? लड़के की विशेषता बता रहा है। तो लड़का कैसा है? अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं किसान। किसान क्या है? किसान आपका विशेष्य है। किसान की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो परिश्रमी है। ऊपर हमने अच्छा पढ़ा, यहाँ भी अच्छा पढ़ा, यहाँ परिश्रम पढ़ा, यहाँ पे हमने परिश्रम पढ़ा। लेकिन किसान शब्द की विशेषता बता रहा है कि किसान यहाँ परिश्रमी है और यहाँ पे लड़का अच्छा है। तो यहाँ पे आपका जो लड़का है वो लड़का आपका क्या है? लड़का आपका विशेष्य है और अच्छा क्या है? आपका विशेषण है। इसी प्रकार यहाँ पे किसान है तो किसान आपका क्या है? विशेष्य है और परिश्रमी क्या है? आपका विशेषण है। तो आपको समझ में आएगा। विशेषण और विशेष्य आप पढ़ रहे हैं परविशेषण। परविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। अभी हमने क्या पढ़ा था? जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए वो हमने विशेष्य पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं परविशेषण, यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता। हमने यहाँ पे पढ़ा था लड़का अच्छा है तो अच्छा हमारा विशेषण था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अच्छे की विशेषता क्या बताई जा रही है, वो आपको पता है परविशेषण। जैसे हमने लिखा यहाँ पे बहुत अच्छा लड़का, तो यहाँ पे हमारा लड़का क्या है? विशेष्य। अच्छा क्या है? विशेषण। और बहुत क्या है? हमारा परविशेषण। तो यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा हमारा? ये आपका हो गया विशेष्य और अच्छा क्या हो गया? विशेषण। विशेषण और बहुत क्या हो गया? परविशेषण। यानी बहुत अच्छा लड़का, तो लड़का विशेष्य, फिर विशेषण आया और विशेषण के बाद में परविशेषण। यानी बहुत अच्छा लड़का, तो यहाँ पे बहुत क्या आपका? परविशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल है बहुत परिश्रमी किसान। बहुत परिश्रमी किसान, तो यहाँ पे बहुत क्या आपका? परविशेषण है और परिश्रमी क्या है आपका? परिश्रमी आपका है विशेषण। और जो किसान क्या रह गया? आपका विशेष्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। विशेष्य, विशेषण और परविशेषण। उसके बाद पढ़ते हैं विशेषण के मुख्य रूप से भेद। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सबसे पहला हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या करता है? जो व्यक्ति, ये हम अपने अनुसार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुण है वो व्यक्तिगत होते हैं। गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, अवस्था, स्वभाव। जैसे गुण, उसका स्वभाव, गुण कैसा है? अच्छा है, बुरा है, या दयालु है, निर्दयी है। दोष, उसके अंदर कौन कौन से दोष है? फिर आकार कैसा है उसका? कि वो चौकोर आकार का है या आयताकार है, लंबाकार है। उसके बाद में आपका रंग रूप आते हैं कि रंग कैसा है उसका? काला है, सफेद है, पीला है। अवस्था, अवस्था का मतलब जैसे आपका बचपन है, युवा है, बुढ़ापा है, ये अवस्था इसके अंदर आएंगी। फिर स्वाद में कैसा है? नमकीन है, खट्टा है। तो ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। आपकी बुक में इनके सामने और भी बहुत से नियम दिए हुए हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो गुणवाचक विशेषण दोबारा देखिए। गुणवाचक तो गुण के बारे में बताएं, दोष के बारे में, आकार, रंग, रूप, अवस्था, गंध, स्वाद, स्पर्श, etc इसके अंदर आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। ज्यादा लंबी जाएगी, 5 साल की देखना। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो संख्या का बोध कराए। किसका बोध कराए? संख्या।
संख्या का बोध कराए। संख्या का बोध कराए। अब संख्या हमारे पास दो प्रकार की हो सकती है। संख्या हमारे पास दो प्रकार की हो सकती है, एक निश्चित संख्या हो सकती है, एक आपकी अनिश्चित संख्या हो सकती है। संख्या का मतलब क्या आएगा, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। देखिए निश्चित संख्या क्या होती है, जिसके बारे में हमें किसी चीज का निश्चित हो, निश्चय हो कि ये चीज हमारे पास 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। जैसे इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? निश्चित संख्यावाचक के 4 भेद होते हैं। पहला आपका गणना सूचक। गणना का मतलब क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। कि कक्षा के अंदर जैसे आप 50 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे 35 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, तो गणना है हमारी 1 2 5 7 9 10 11, उसको बोलते हैं गणना सूचक। जैसे 1 2 एग्जाम्पल इसके होते हैं। उसके बाद निश्चित संख्यावाचक में दूसरा पार्ट आता है हमारा क्रम सूचक। क्रम का मतलब आप किस स्थान आप बैठे हैं, कि आप दूसरे नंबर पे बैठे हैं, आप तीसरे नंबर पे बैठे हैं, आप 5वें नंबर पे बैठे हैं, वो आपका क्या है, क्रम है। दूसरा, चौथा, 5वां, 10वां। उसके बाद होते हैं आवर्ती। आवर्ती में क्या आते हैं, जैसे 5 गुना, 2 गुना, 9 गुना, 10 गुना। आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्रम उसकी रिपीट हो रही है वो चीज बार में, कि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। उसके बाद आता है हमारा समूह सूचक। समूह सूचक क्या होता है, जो पूरे समूह का बोध कराए, 1 2 3 4 का नहीं, पूरे का बोध कराए। जैसे आप 2 दर्जन, आप बाजार गए और बाजार से आप केले लेकर आए, 2 दर्जन केले लेके आना, 5 दर्जन केले लेके आना। उसके बाद आपका एक दस्ता। ओके।